Hello friends, good morning. How are you? This is Sujit. Welcome back to your YouTube channel Boost English by Sujit. आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। 5 वीडियोस मैंने टेंस के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इस सीरीज में ये 6 वीडियो है, तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simple. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा इसके नाम से पता चलता है, पास्ट मीन्स भूतकाल, कंटिन्यूअस मीन्स रहा, चल रहा, टेंस मीन्स टेंस यानी कि काल। तो जो भी काम भूतकाल में चल रहा था उसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं काम कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं मूवी देख रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं पी रहा था। ऑल दिस सेंटेंसेस जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आता है, इसी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या रूल है, कैसे बनाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, सेंटेंस 5 कैटेगरी में बनाए जाते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली। तो इन 5 कैटेगरीज में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पर क्या रूल लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंस। जब सेंटेंस या वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एक एग्जाम्पल, सीता गाना गा रही थी, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं कल यूट्यूब पर लेक्चर दे रहा था, आई वॉज गिविंग लेक्चर ऑन यूट्यूब यस्टरडे। तो आपने देखा कि इसमें ना तो मैंने नहीं का यूज़ किया है और ना ही मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें ना तो नहीं का यूज़ होगा और ना ही क्या का यूज़ होगा। तो आपने देखा, इसमें सब्जेक्ट मैंने लगाया, वाज वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया और सेंटेंस बन जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर रहा था या रहा वर्ड आता है तो वहाँ पर वर्ब के साथ ING लगता है। तो 12 टेंस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 12 के 12 टेंस में जहाँ रहा वर्ड आ रहा है, जहाँ कंटिन्यूस वर्ड आ रहा है, वहाँ ING वर्ब के साथ रखता है और वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये एक टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो आपके जो सेंटेंस है कभी भी गलत नहीं होंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है। इसको बनाने का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज वर आता है, प्लस नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ING आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वह घर नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू हाउस। मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। मैं कल गोलगप्पे नहीं खा रही थी, आई वॉज नॉट ईटिंग वाटर बॉल्स यस्टरडे। तो आपने देखा कि मैंने सब्जेक्ट लगाया,
वाज वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, प्लस आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या वह घर जा रहा था, क्या वह पानी पी रहा था। तो ये क्या वर्ड अगर सब्जेक्ट से पहले आता है तो उसके लिए रूल ये है कि हम पहले वाज वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह घूमने जा रहा था? वॉज ही गोइंग फॉर अ वॉक? क्या तुम टीवी देख रहे थे? वर यू वॉचिंग टीवी? तुम कल क्या कर रहे थे? What were you doing yesterday? क्या तुम कल पार्क में खेल रहे थे? Were you playing in the park yesterday? तो आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए मैंने वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, प्लस आईएनजी लगाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें प्रश्न भी होगा और नॉट भी होगा। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे? वर यू नॉट वॉचिंग टीवी? क्या राम कल खाना नहीं बना रहा था? वॉज राम नॉट कुकिंग द फूड? क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे? क्या तुम एसी ठीक नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट रिपेयरिंग एसी? अब हम WH फैमिली के सेंटेंस की बात करते हैं। WH फैमिली में क्वेश्चन बीच में पूछा जाता है। इससे पहले जो मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात की जिसमें क्वेश्चन शुरुआत में पूछा जा रहा था, जैसे मैंने बोला था कि क्या वह घर जा रहा था, तो इसमें क्वेश्चन बीच में होगा, वह घर क्यों जा रहा था। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट में पूछता हूँ तो वहाँ पर मैं यस या नो में आंसर दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम खाना बना रहे थे? अगर मैंने ये क्वेश्चन किया तो आप बोलोगे हाँ या आप बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पूछता हूँ, तुम खाना क्यों बना रहे थे, तो इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है इंटेरोगेटिव के WH फैमिली सेंटेंस में, तो ये बात याद रखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं WH फैमिली सेंटेंस। तुम स्कूल क्यों जा रहे थे? Why were you going to school? तुम कल कहाँ घूम रहे थे? Where were you walking yesterday? मम्मी गर्म खाना क्यों बना रही थी? Why was mother cooking hot food? तुम इंडिया का मैप क्यों देख रहे थे? Why were you looking India's map? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका बेनिफिट ये है कि आपको मेरी सारी वीडियोस डायरेक्टली इमीडिएटली मिल जाएंगी। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू अगेन with next video. Thank you so much. Always learn new things every day. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.